कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित यह रविवार के विशेष नित्यम भागवत सेवा प्रातःकालीन भागवत सत्र में एवं रविवार प्रीति भोज कार्यक्रम में उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भक्तों का श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। तो कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। तो भगवान ने हमें चुना है, इसीलिए हम सत्संग में उपस्थित हैं। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं अहेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का श्रवण कीर्तन भागवत विधि का ये लाभ मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, सुदर्शन जी, श्री श्री गौरनिताय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मरणीय है, वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सब से करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम आप सबको, गुरुदेव को और प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह परमहंस संहिता है। यहाँ पर परमहंस चक्र चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आम्र अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को मैत्री ऋषि और विदुर जी के संवाद कथा श्रवण करा रहे हैं। हम सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, अंधकार मच गया, एक भयावह परिस्थिति निर्माण हो गई।
सारे देवता भयभीत हो गए और ये देवता ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं। जब भी कोई विपत्ति आता है, ये विपत्ति आने से पहले कुछ लक्षण होते हैं। यह अंधकार जो है भयावह पूरे ब्रह्मांड में छा गया था और सारे देवता भयभीत हो गए। सोचा कि अब कुछ जो है खतरा भावी पीढ़ी में होगा, और वे सब ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं और ब्रह्मा जी के प्रति स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हुआ, ये कथा में हम सुनते आ रहे हैं कि दीति जो है अपने गर्भ में 2 भयंकर संतान को स्थान दे चुकी है। वो गर्भ को रोक के रखी हुई है। इन संतान का अब जन्म को वो रोक रखी है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि ये जो 2 संतान हैं, कश्यप मुनि दीति के 2 पुत्र होंगे, और जैसा बताया गया था ये 2 पुत्र पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचाएंगे, देवताओं को, ब्राह्मणों को, गायों को कष्ट देंगे। इसीलिए दीति ने कहा कि जितना हो उतना हम इस गर्भ को रोक के रखेंगे, और 100 वर्ष तक उन्होंने अपने इस गर्भ को रोक रखा था अपने बल से। पर गर्भ के अंदर आने पर ही पूरे ब्रह्मांड में अंधकार आ गया, अब उनका जन्म हुआ नहीं है। देवता जान गए आने वाला जो समय है ये बहुत ही भयावह होगा। वो समझदार है, और हम सब जानते हैं एक कहावत है हिंदी में, कहते हैं कि समझदार को इशारा कर। आप सब बड़े समझदार हैं। तो वो समझ गए कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। ये ब्रह्मांड ये अंड के जैसे है, और ये शरीर भी एक ब्रह्मांड जैसा है। शरीर और ये ब्रह्मांड, ये दोनों में थोड़ा थोड़ा तालमेल है। जैसे शरीर में कुछ भयावह बीमारी आना है तो उससे पहले कुछ संकेत होता है। जैसे किसी को मान लो कि पीलिया का बीमारी आना है, तो उससे पहले कुछ लक्षण पाए जाते हैं कि उनके उंगली और आंख पीले हो जाते हैं, तो समझदार व्यक्ति तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड में भी कुछ अनहोनी घटना होना है, उससे पहले कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो सारे के सारे देवता जो है ये ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि 33 कोटि देवता इस ब्रह्मांड के व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए सेवा में लगे हुए हैं। 33 कोटि, सब के सब या बहुत सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए हैं। इन 33 कोटियों में कहते हैं कि 2 अश्विनी कुमार है, आप सब गिनती करते रहना। 2 अश्विनी कुमार है, 8 वसु है, 11 मरुत है, कितने हुए, और 12
आदित्य, आदित्य यानी कि अदिति देवी के पुत्र सूर्य इत्यादि। ये 12 कितने हुए? 33 कोटि देवता है और एक एक देवता पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था, भूमि, अपो यानी कि पानी, हवा, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार इति आदि सबको व्यवस्थित रखने में उनका कार्य चलता रहता है। जैसे हमारे मीरा भयंदर म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन में पानी का एक डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का एक डिपार्टमेंट है, अग्नि का एक डिपार्टमेंट है। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट। ये 33 कोटि देवता इतने बड़ा व्यवस्था को संभाल रहे हैं, उनके नीचे 1 करोड़ देवता और सेवा में लगे हैं। तो 33 कोटि देवताओं को मदद करने के लिए 1 करोड़ देवता है। इसलिए पूरे व्यवस्था को संभालने के लिए कभी कभी हम कहते हैं कि 33 करोड़ देवता, देवी और देवता इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को बनाए रखने में उपस्थित रहते हैं। तो 33 कोटि कहो, जैसे बृहद अरण्य उपनिषद में वर्णन आता है 33 कोटि देवता है और 33 करोड़ कहो, ये भी सही है, क्योंकि एक देवता पूरा उनको मदद करने के लिए कम से कम 1 करोड़ और देवता चाहिए। तो दोनों सही है, 33 कोटि कहो या 33 करोड़ कहो। प्रभुपाद जी कहते हैं 33 करोड़ देवता है, वो भी सही है। बृहद अरण्य उपनिषद में लिखा है 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के, वो भी सही है। क्योंकि अगर हम कहें कि आप राजा हो तो ठीक है, आप राजा हो तो केवल आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ प्रजा भी होगा, राजा के साथ प्रजा भी होगा। इसी प्रकार एक एक देवता को मदद करने के लिए 1 करोड़ और देवता है, तो 33 करोड़ देवता है। ये सारे के सारे देवता भयभीत हो गए हैं, क्योंकि उनको अब लग रहा है कि समय बहुत खतरनाक आएगा। इसलिए वे ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि ब्रह्मा जी उनको अपने लगते हैं, ब्रह्मा जी अपने लगते हैं। जब खतरा हो तो हम अपने हमारे जो वरिष्ठ होते हैं उनके पास जाते हैं। जैसे कहते हैं कि सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता, अपना वो है जो हमें रोने नहीं देता। इसीलिए कहते हैं, क्योंकि जो अपना होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, जो अपने होते हैं, वो जानते हैं। और कहा जाता है, वो अपनों को देखकर कहते हैं कि देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, यूक्रेन में बमबार्ड हो गया देख सकता हूँ, जापान में भूकंप हो गया देख सकता हूँ, चेन्नई में सुनामी हुआ देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए नहीं, मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। अपनों को रोते हुए हमारे वरिष्ठ नहीं रह सकते हैं। इसीलिए अपना वो है जो हमें रोने नहीं देता। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो वो जानते हैं ब्रह्मा जी हमें रोने नहीं देंगे, और ब्रह्मा जी से ये स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, नमो विज्ञान वीर्याय माया इदम
उपेयुषु गृहीता गुणभेदाय नमस्ते अव्यक्तयोनये। ये देवता सबसे पहले नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नमस्कार में बहुत बल है, पर भौतिक जगत में बात कुछ उल्टा है। कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है, यानी कि इस भौतिक जगत में हर कोई अपने आप को बड़ा मानता है। हम किसी से कम नहीं, हमसे बढ़कर कौन, कोई नहीं, ठीक है ना। तो कोई किसी को नमस्कार नहीं करता है। आप पिता हो तो क्या हो गया, हम क्यों आपको नमस्कार करें। आप गुरु हो तो क्या हो गया, हम क्यों आपको नमस्कार करें। आप शिक्षक हो तो क्या हुआ, हम क्यों आपको नमस्कार करें। पर अगर कोई चमत्कार करे तो फिर नमस्कार। चाहे आप खिलाड़ी हो या आप जो है नेता हो, ठीक है, इतने सारे नेता हमने देखा, पर आप कुछ करो तो नमस्कार। या आप अभिनेता हो, इतने सारे अभिनेताओं को हमने देखा, पर आप कुछ करो चमत्कार तो नमस्कार है। आप खिलाड़ी हो तो बहुत सारे खिलाड़ी आए और गए, पर आप कुछ करो तो नमस्कार है। तो भौतिक जगत में चमत्कार को नमस्कार है, पर आध्यात्मिक जगत में बात कुछ और है। नमस्कार करे तो चमत्कार है। जैसे ही हम नमस्कार करते हैं भगवान को, तो भगवान रिझ जाते हैं। विभीषण ने जैसे ही नमस्कार किया, प्रभु रामचंद्र ने कहा कि जय लंकेश, यानी कि चमत्कार हो गया। तब सुग्रीव ने पूछा, अब अगर रावण आपके पास आए और वो नमस्कार करे तो आप क्या उनको दोगे। लंका तो अब आप विभीषण को दे दिए, तो रावण आएगा तो उनको क्या दोगे आप। तब कहते हैं मैं उनको जय अवधेश करके आशीर्वाद दूंगा, यानी कि अयोध्या का राज्य उनको दे दूंगा। तो यह है नमस्कार करने का चमत्कार। जो भगवान को एक बार नमस्कार कर देते हैं, भगवान तुरंत वादा करते हैं और कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं ऐसा कैसे आप कर सकते हो। तो कहते हैं ये मेरा प्रण है, साक्री देव प्रपन्नम। एक बार सच्चे हृदय से कोई मुझे नमस्कार करे, मैं उसे अपना जैसा बना देता हूं। और तो और अपने से भी ज़्यादा हमें देते हैं, यानी कि जैसे ही हम भगवान को नमस्कार कर देते हैं, भगवान जितना सुख आनंद को अनुभव करते हैं, उससे ज़्यादा सुख और आनंद भगवान हमें देंगे। ये भगवान का जो है वादा है। इसीलिए गोपियाँ कहती है, बड़ा सुंदर बात गोपी गीत में कहते हैं, प्रणत देहि नाम पापकर्षणम त्रिन चरणुगमं श्रीनिकेतन फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु कृ
बात कहते हैं, प्रणत देहि नाम पापकर्षणं त्रिनचरणगमनं श्रीनिकेतन। प्रणत का अर्थ होता है प्रणाम। प्रणाम मात्र करने से देही नाम, यानी कि देही का अर्थ होता है आत्मा। देह में रहने वाला को देही कहते हैं, यानी कि आत्मा। आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा आत्मा को परमात्मा कहते हैं, यानी कि भगवान। वो भगवान को जब हम प्रणाम करते हैं, प्रणत देही नाम पापकर्षणं, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं, हमारे सारे पाप कट जाते हैं। यह है नमस्कार करने का फल। चमत्कार देखो, प्रणत देहि नाम पापकर्षणं। आपके वो चरण कमलों को प्रणाम करने मात्र से क्या होता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके चरण कमल कैसे हैं? त्रिनचरणगमनं। दो तृण को, तृण यानी कि घास को जो खा रहे हैं, घास को कौन खाता है? गाय। वो गाय के पीछे पीछे अनुगमन करने वाला आपके चरण है। वो आपके चरण कमल जो है, जिसमें कौन निवास करते हैं? तो कहते हैं श्रीनिकेतनम। श्री यानी कि लक्ष्मी देवी वहाँ पे निवास करती है। ऐसा है आपके चरण कमल। ऐसे चरण कमलों को जो नमस्कार करता है, उनके सारे पाप कट जाते हैं। आपने फन अर्पितम, आपने उस कालिया जिसके पास फन है, अनेक फन है, उनके सर के ऊपर अपने चरण कमल का कृपा दिए हैं। वो कालिया को अगर आपने कृपा किया है, तो हम गोपियों के ऊपर आप भी कृपा करो। आप कृपा करके वो जो चरण कमल है हमारे छाती के ऊपर डालिए, जिससे कि हमारे अंदर वो जो काम वासना है वो दूर हो जाए, वो काम दूर हो जाए। एक बार नहीं, 2 बार गोपियाँ अपने इस गोपी गीत में भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करने का जो है वर्णन करते हैं। नमस्कार का यह भाव जो है फिर से वे अपने गीत में कहते हुए कहते हैं, प्रणत कामदा पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं देहापदे चरण पंकज शान्तमंचते रमणनस्तने प्रणत, आपके चरण कमलों को जो एक बार प्रणाम करता है, उनके सारे इच्छाएं पूरा हो जाते हैं। देखिए, दोनों चीज़ हो रहा है। एक तो सारे दुख दूर हो जाते हैं और सारे सुख हमें प्राप्त हो जाते हैं। कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है। संसार में हर कोई यही चाहता है, सारे दुख किसी और के घर जाए, सारे सुख हमारे घर आए। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। पर ये केवल निष्काम भाव से, संपूर्ण हृदय से प्रणाम मात्र करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और सारे इच्छाएं पूरे हो जाते हैं। ऐसे चरण कमल जिसको ब्रह्मा जी भी अर्चित करते हैं, ऐसे चरण कमल राधा गिरधारी के, उसे केवल प्रणाम करें, फिर चमत्कार देखें। नमस्कार करते ही चमत्कार
हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है भगवान के चरण कमलों को या भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों को नमस्कार करने से बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। हम अपने से वरिष्ठ के को प्रणाम जैसे ही करते हैं तो 4 लाभ मिलता है। कहते हैं कि हमारी आयु बढ़ जाता है, बल बढ़ जाता है, ज्ञान बढ़ जाता है और यश बढ़ जाता है। तो इसलिए हर छोटों को चाहिए, बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता जो कि वैष्णव हैं उनको प्रणाम करें, गुरुजनों को, साधुओं को प्रणाम करें। नमस्कार करते हुए कहते हैं नमो विज्ञान वीर्याय। आप ब्रह्मा जी, आपको केवल ज्ञान ही नहीं है पर विज्ञान भी है। क्या ज्ञान है और क्या विज्ञान है? ज्ञान का अर्थ होता है कि जानकारी, कि मान लो यहाँ पर रसगुल्ला है तो इसका ज्ञान होना एक बात है और विज्ञान होना एक बात है। ये रसगुल्ला है, ये सफ़ेद है, ये गोल है, इसमें इतना चीनी है, इतना पानी है, इतना दूध है, ये हो गया ज्ञान। और इसका वजन इतना है, इसका लंबाई इतना है, ये एक बात है। ज्ञान होने पर भी रसगुल्ला अभी तक अगर खाया नहीं है तो वो बोलेगा ये ठीक है। इसमें और गोल्फ में जो खेलते हैं, एक छोटा सा गोल बॉल होता है उसमें अंतर, या टेबल टेनिस खेलते हैं उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, पर जैसे ही मुंह में डाल देता है फिर बोलता है, उसको विज्ञान होता है, अरे वाह और एक चाहिए। ये रसगुल्ला बहुत ही मीठा है और जीवन भर याद रखेगा। वो रसगुल्ला जो कि राधा गिरधारी जी के ब्राह्मण भोज में, ब्रह्म भोज में मिला था, वो हम कभी भूलेंगे नहीं। रसगुल्ला का वजन क्या है वो भूल जाएगा क्योंकि ये ज्ञान है, वो सूखा होता है। पर विज्ञान जो है, अरे कितना मीठा है, और एक मिल जाए तो बस प्रभु जी एक बार करुणा करो एक और रसगुल्ला तो विज्ञान हो जाता है। ऐसा अनुभव हो जाता है कि वो भगवान का वो प्रसाद, कृपा को और लेना चाहता है। तो ये है विज्ञान। तो केवल आपको ज्ञान नहीं है कि इस ब्रह्मांड में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, पर उसको ये भी ज्ञान है कि ये सब जो है भगवान की कृपा से इनको इस भौतिक जगत में स्थान मिला है। श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं कि ज्ञान का अर्थ होता है ये जानकारी रखना कि आत्मा क्या है, जीव, ईश्वर, प्रकृति के बारे में जानकारी रखना, ये ज्ञान है। और विज्ञान का अर्थ होता है भगवान के अवतार, यानी कि नरसिंह अवतार, वामन अवतार, भगवान के अलग अलग लीलाओं के बारे में जानकारी रखना, उसको विज्ञान कहते हैं, स्पेशल ज्ञान। तो इस प्रकार से आपको इस संसार के हर जो भी घटना घट रही है उसकी ज्ञान है और साथ साथ विज्ञान भी है। भगवान जितने भी अवतार लेते हैं, ब्रह्मा जी को पता होता है कि अब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, ये अवतार लिया, वो अवतार लिया। इस प्रकार से नमो विज्ञान वीर्याय। और इतना ही नहीं, आपके पास ज्ञान के साथ साथ विज्ञान है और विज्ञान के साथ साथ आपको बल है। ये ब्रह्मा जी जो हैं इनके पास ज्ञान है और बल भी है। तो बल को वीर्य कहते हैं, वीर्याय, वीर्याय। तो क्या है बल? ऐसा एक प्रश्न उठता है। का वीर्य, का वीर्य का अर्थ होता है क्या है वीर होना। ऐसा एक प्रश्न भागवत के 11 स्कंद में आता है। तो हम बोलेंगे वीर का अर्थ होता है वो जो कि रणभूमि में तलवार को लेकर अकेला जाता है और हजारों लाखों के साथ युद्ध करता है और जय को प्राप्त करता है, वीर है, वीर है, कबीर। पर इसका सुंदर जवाब देते हैं, वीर वो है जो स्वभाव के पर जय प्राप्त करता है।
एक वीर होता है जो युद्ध में जाता है, लड़ाई करके वापस आता है, वो वीर है। राणा प्रताप है, महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी है, वीर है। पर एक और भागवत में नव योगेंद्र से जब पूछा गया वीर कौन, तो जवाब देता है स्वभाव के ऊपर जो जय लेता है, प्राप्त करता है, दुश्मनों के ऊपर जय प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं हमारे दुश्मन कौन है? कौन है हमारा दुश्मन? कामेश क्रोधेश रजगुना समुद्भव, महाशनो, महापापमा, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब जो है हमारे अंदर छुपे हुए, ये दुश्मन के ऊपर जो जय प्राप्त करता है वो वीर है। कितना सुंदर बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी उस प्रकार के जो है काम क्रोध के ऊपर जय प्राप्त किया है। एक बार की बात है, आप सब सिकंदर के बारे में सुने होंगे। सिकंदर जो है विश्व में जय प्राप्त करते के जा रहा था। अलेक्जेंडर को सिकंदर कहते हैं। तो जंगल भारत के ऊपर उन्होंने हमला किया था। भारत के एक गांव को जीतकर दूसरे गांव की ओर जा रहा था। बीच में जंगल पड़ रहा था। वन में एक योगी तपस्या कर रहे थे, और वो योगी जब तपस्या कर रहे थे ध्यान में मग्न था, और इनका पूरा जो है पूरा रथ के साथ फौज आगे बढ़ रहा था, और रथ में आगे बैठा हुआ सिकंदर ने देखा कि वो योगी जो है बैठा हुआ है। अब ये जो योगी है मुझे देखकर, मेरे आन और शान को देखकर वो उठेगा और मुझे प्रणाम करेगा और झुकेगा, पर वो घोड़े पे जा रहा है, रथ जो है उनको पार करते गए, अब मुझे प्रणाम करेगा, अब मुझे प्रणाम करेगा, अब मुझे प्रणाम करेगा। फिर सोचने लगा अरे कब मुझे प्रणाम करेगा। फिर रोका रथ को, मंत्रियों से सिपाहियों को भेजे, जाओ उस योगी को पकड़ के वापस मुझे मेरे पास लाओ। जब मंत्री उन गए थे योगी के पास, योगी से कहा खड़ा हो जाओ, चलो राजा के पास। वो योगी ने इतना सुंदर जवाब दिया। उस जवाब को देखकर, सुनकर अलेक्जेंडर जो है रथ से नीचे उतरकर आया और उनको प्रणाम किया। योगी ने ऊंचे स्वर में कहा, जाओ आपसे राजा से कहो, आपके राजा से कहो कि वो मेरे नौकर के नौकर है, इसलिए वो मेरे नौकर के नौकर है, इसलिए मैं उनके पास नहीं, अभी तो वो मेरे पास आएगा। ये बात सुनकर सिकंदर जो है रथ से उतर कर आया। दो कारण, एक तो उस संत को प्रणाम करने के लिए, दूसरा देखा कि दोनों सिपाही जो थे या मंत्री थे वो सीधा बोला कि हमारे राजा के बारे में ऐसा कहते हो, नौकर के नौकर। और तुरंत उन्होंने खड्ग निकाला, उनका सर धड़ से अलग करने वाला। सिकंदर ने रोका, रुक जाओ, क्योंकि सिकंदर जानते हैं भारत में ये लोग संत महात्मा होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, ये साधारण नहीं होते। तो उतर के गए, पहले प्रणाम किया और कहा कि महाशय महोदय, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम, बताइए आप कहना क्या चाहते हो, तात्पर्य क्या है। तब कहा, राजा आपका ये इच्छा था, आपका ये कामना था कि मैं आपको प्रणाम करूं, और मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, आपका कामना पूरा नहीं हुआ, आपको क्रोध आया, आप क्रोध के वशीभूत हो गए, यानी कि क्रोध आपका मालिक हो गया। बात समझ में आ रहा है। और मैं इस जंगल में अपने गुरु की कृपा से क्रोध को अपने वश में रखा किया है, यानी क्रोध मेरा दास है, आपका मालिक क्रोध और क्रोध का मालिक मैं। तो बताइए कि आप मेरा नौकर, क्रोध का नौकर हो, हाँ या ना।
सिकंदर ने नमस्कार किया। सिकंदर वो है जो दुश्मनों को बाहर से मारता है, बल का प्रदर्शन करके अपने वीरता का प्रदर्शन करता है, पर वो संत वो है जो अंदर के दुश्मन को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को जीतता है और जो है उसके पास स्वामित्व को प्राप्त करता है। तो असली वीर कौन? तो कहते हैं असली वीर स्वभाव के ऊपर जो जय प्राप्त करता है वो है असली वीर। तो ब्रह्मा जी आप जो है विज्ञान और वीर यानी कि काम क्रोध के ऊपर जय प्राप्त किए हैं। आप जो है आपका जो यह शरीर है इसके बारे में कहते हैं कि आपका जो यह शरीर है, इस शरीर के बारे में कहते हुए कहते हैं कि हे बल तथा विज्ञान के आदि स्रोत, आपको नमस्कार। आपने भगवान के पृथक्कृत रजगुण को स्वीकार किया है। माया या इदम यानी कि हे ब्रह्मा जी, आप भगवान के जो ये बहिरंग शक्ति है उसको स्वीकार किया है और रजगुण को स्वीकार करते हुए आप रजगुण के अधिष्ठाता देवता, जैसे 3 देवता है, हम बोलते हैं 3 त्रिमूर्ति बोलते हैं, विष्णु, शिव और ब्रह्मा। ब्रह्मा जी कौन है? रजगुण के अधिष्ठाता देवता है। और तमगुण के देवता कौन है? शिव जी। और सत्वगुण के, ये तमगुण, सत्वगुण और कौन सा गुण रह गया? रजगुण। ये तीनों गुण जो है पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उनको नचाते हैं। जो तमगुण में होते हैं वो सोते हैं, जो रजगुण में होते हैं वो चिंता में रहता है, वो जो सत्वगुण में रहता है बड़ा शांत रहता है। 3 भाई है, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। विभीषण जो है सत्वगुण में रहता है, हमेशा राम राम करता रहता है, और रावण जो है हमेशा चिंतित रहता है। जो रजगुण में रहता है उनके अंदर आकर्षण रहता है, किसके प्रति? स्त्री के प्रति और धन के प्रति, ठीक है ना। और जो तमोगुण में होता है वो हमेशा सोता रहता है, अगर उठ गया तो गाली गलौज करेगा या मारपीट करेगा, तो इसीलिए उनको टैबलेट दे के सुला देते हैं, सो जा। तो ये तीनों गुण के अलग अलग देवता होते हैं। खास करके रजगुण का जो है डिपार्टमेंट आपने लिया है और इस रजगुण को भगवान की सेवा के हेतु आप इसे संभाल रहे हैं। इस प्रकार से कहते हुए, नमस्कार करते हुए कहते हैं कि गृहीत गुण वेदाय। इस प्रकार से आगे बताते हैं कि आप बहिरंग शक्ति के सहायता से अप्रकट स्रोत से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि वे आप रजगुण को ग्रहण करके पूरे जगत को चलायमान करते हैं। और आपको नमस्कार फिर से करते हैं, नमस्ते अव्यक्त योन्याय। और आपका जो जन्म है उस भगवान से होता है जिस भगवान को हम देख नहीं पाते हैं, अर्थात उनका जो जन्म है गर्भोदक्षाय विष्णु से हो रहा है। वो गर्भोदक्षाय विष्णु जो गर्भदायी सागर में विराजमान है, और जिस गर्भोदक्षाय सागर को ये देवता कभी देख नहीं पाते और गर्भोदक्षाय विष्णु को कभी देख नहीं पाते हैं, इसलिए अव्यक्त वो जो गर्भोदक्षाय विष्णु से आप उत्पन्न हुए, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। आप हम सबके ऊपर कृपा कीजिए। अब जो अंधकार आ रहा है, अब जो खतरा आ रहा है, इससे हम सब भयभीत है, इस खतरा को आप दूर कराइए। ब्रह्मा जी भी एक देवता है और ये भी एक देवता है, पर इन दोनों में अंतर यह है कि ब्रह्मा जी जो है उनका मन बड़ा स्थिर है, ब्रह्मा जी बड़ा शांत है, ब्रह्मा जी का मन भगवान में लगा है, भगवान के नाम में लगा हुआ है। वो ब्रह्मा जी जो है निरंतर भगवान का नाम जप कर रहे हैं, बड़े शांत हैं, और उनके अंदर सहनशीलता कूट कूट के भरा हुआ है। इसीलिए
ये भयावह परिस्थिति को सहन करने का शक्ति उनके पास है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का नाम लेता है। जैसे हम कहते हैं, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, महादेव पंचमुख राम राम हरे हरे। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी का हृदय कैसा है? इस बात को अगर जानना है तो हमें कलयुग में आना पड़ेगा। और ये बात घटना तो सतयुग का है, पर कलयुग में वो अपना असली हृदय को प्रकट करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो नामाचार्य हरिदास ठाकुर बनकर आते हैं और प्रदर्शन करते हैं कि उनका नाम के प्रति वो उनका स्वभाव क्या है, वो वास्तव में कौन है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर का जब अदा निभाते हैं तो वो इतना सुंदर अदा निभाते हैं और इस प्रकार से भगवान के नाम पे उनका रुचि प्रेम दिखाते हैं कि वो कितना नाम जप करते हैं। कहते हैं कि 3 लाख नाम, यानी कि 192 नाम, यानी कि 24 घंटे में 20 घंटा भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। ब्रह्मा जी जैसे विदुर जी यमराज है, विदुर जी यमराज जो है थक गए मैनेजमेंट कर करके, उनके मन में इच्छा है कभी तो कभी मैं थोड़ा भगवान का शुद्ध भक्ति तो करूं। तो फिर एक घटना घटती है जिससे कि यमराज जी को श्राप मिलता है और वो आ जाते हैं, बन जाते हैं विदुर। और विदुर जी जब बन जाते हैं तो वो पूरा भगवान का भक्ति में मस्त रहते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के भी मन में था कि मैं इतना व्यवस्था को संभाल रहा हूँ, शुद्ध भक्ति कभी करूँ। तब कलयुग में उनको मौका मिलता है नामाचार्य हरिदास ठाकुर बनने का। और जब वो हरिदास ठाकुर का अदा निभाते हैं, वो दिखाते हैं कि मैं कौन हूँ। इतना नाम जप करते हैं, इतना नाम जप करते हैं कि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कि हरि नाम के प्रचार करने के लिए आए, वो आके कहते हैं कि मैं गोलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन इस भौतिक जगत पर लाया, पर इसका जो है आचार्य आप बनोगे। और उनको नामाचार्य हरिदास ठाकुर का पदवी देते हैं। और तो और सनातन गोस्वामी पाद जो कि मंजरी हैं, जो कि रूप मंजरी सनातन गोस्वामी, ये सब जो है मंजरी जो है ब्रह्मा जी से कहते हैं, हरिदास ठाकुर से कहते हैं, इस संसार में कुछ लोग अच्छा प्रचार करते हैं पर उनका आचार अच्छा नहीं होता है, और कुछ लोग अच्छा आचरण करते हैं पर प्रचार नहीं कर पाते हैं। पर आप अच्छा प्रचार भी करते हो और अच्छा आचार भी करते हो, इसलिए आप सारे जगत के गुरु हो। तो ब्रह्मा जी उस कोटि के जो है महान भागवत है। हरिनाम के प्रति क्या उनका प्रेम है तो हम सब जानते हैं। 22 बाजार में जल्लादों ने उनको बड़े बड़े चाबुक से पीटा था, उनके हड्डी पसली को एक किया था। पर हरिदास ठाकुर से कहा नाम छोड़ो राम का और अल्लाह का नाम लो। बोला कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए और हर टुकड़े से राम 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 कृष्ण का नाम आएगा, खंड खंड हो जाए मेरे शरीर, पर ये नाम मैं नहीं छोड़ूंगा। यह है रुचि उनका। और इतना कष्ट उन्होंने झेला है। फिर जल्लाद के हाथ कांपने लगे। वो बोले कि अगर आप नहीं मरोगे तो हम मरोगे, हम मरेंगे। तो वो बेहोश हो गए और उनके शरीर को गंगा में फेंका था। फिर और कहीं पे वो होश में आकर हरिनाम करने लगा, और हरिनाम ऐसे करने लगा कि पूरे गांव के गांव हरिनाम में लग गए। तो ये है वो ब्रह्मा जी। और ये ब्रह्मा जी अब जो है हरिदास ठाकुर के रूप में आए। उनका चित्त कितना पावन है, कितना पवित्र है, कितना उनके अंदर सहनशीलता है, उसका भी परीक्षा देखा गया था। स्वयं माया देवी एक बार आए और हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे, उनके सामने अलग अलग प्रकार से श्रृंगार नृत्य करने लगी, छन 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 छन। पर हरिदास ठाकुर का मन विचलित नहीं हुआ। हम सुनते हैं विश्वामित्र मुनि 60,000 वर्ष तक जब के आंख बंद के छन छन का आवाज आया तो उनका आंख खुल गया और वो मनेका के पीछे भाग गए। और सौबरी ऋषि का वर्णन आता है, वो सुना कि अरे विश्वामित्र जो है छन छन की आवाज़ सुना तो
पायल का आवाज़ सुना तो वो ध्यान हट गया, तो पानी के अंदर वो ध्यान लगाने लगे। पर पानी के अंदर जो मछली एक साथ मिलने लगे, आंखों से आंख देखने लगे, तो उनका मन हट गया। पर यहाँ पर माया देवी साक्षात उनके सामने नाच रही थी, गा रही थी, शरीर के अंग प्रदर्शन कर रही थी, पर हरिदास ठाकुर का मन विचलित नहीं हुआ। यह है तितिक्षवा, सहन करना, और सहन करते रहे। और एक घटना इससे पहला भी घटा, एक वैश्या जो आई थी, कहा कि 3 दिन में हरिदास को जो है हीरा दास बना दूंगी। वो हीरा बाई थी, हीरा बाई का दास बना दूंगी। पर नामाचार्य हरिदास ठाकुर जब करते गए, वो हीराबाई रात को 7 बजे आई थी, यहाँ पे हरिनाम चल रहा था। वो बोला, वांछा कल्पत्रु वैश्य कृपा सिंधु वैवच्चा पतिता नाम पावने में वैष्णव भ्यो नमो नमः। आप वैष्णव हो, और वैष्णव जो होते हैं बड़ा दयालु होता है, कल्पत्रु होता है, दूसरे के इच्छाओं को पूरा करता है। तो बोला, मेरा एक इच्छा है, आप इतने नौजवान सुंदर हो और मैं इतने तरुण नौजवान हो, मेरा इच्छा है कि आपके शरीर को मैं स्पर्श करूं। बोला, बहुत अच्छी बात है, मैं वैष्णव हूँ मैं वांछा कल्पत्रु, आपका इच्छा पूरा करूँगा, पर मेरा एक संकल्प है कि मैं 3 लाख नाम करता हूँ, उसके बाद आपका इच्छा पूरा है। वो बोला कि बस ये तो मेरे चुंगल में आया। पर नाम सुनते 3 बज गया। वो हीराबाई बोला कि सुबह के समय पे ये काम करना ठीक नहीं, वो चले गए। अगले दिन फिर से आए, आप सब जानते हो, फिर से उसका मन बोला कि आज भी नहीं। और तीसरे दिन वही हीराबाई हरिदास ठाकुर को अपने चुंगल में बस में लाने का प्रयास किया, और हीराबाई जो है हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रणाम किए, रोने लगी और कहा कि मुझे आप अपना शिष्य बना दिए। उसी प्रकार से माया देवी भी हरिदास ठाकुर के चरणों में रोने लगी और बोला कि मुझे अपना शिष्य बना देना। और इसलिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर वही ब्रह्मा जी हैं, पर जब शुद्ध भक्ति में लग जाते हैं तो वो अपना नाम के प्रति जो रुचि है और कितना सहनशीलता है, उसका प्रदर्शन कलयुग में नामाचार्य हरिदास ठाकुर के इस चरित्र से मैंने किया। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय। बस एक और शब्द कहूँगा कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर को अगर हम याद रखेंगे तो माया देवी हमें कभी नहीं सताएंगी, क्योंकि नामाचार्य हरिदास ठाकुर के शिष्य कौन है? माया देवी। तो इसलिए माया का अगर थोड़ा सा प्रकोप हो जाए, मन विचलित हो रहा है, तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, तो माया देवी से हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं तो हरिदास ठाकुर हूँ, मेरे पर चैतन्य महाप्रभु का कृपा है, पर आप ध्यान रखना कलयुग के जो भक्त हैं उनके सामने आप नाचने लगोगे तो वो हरिनाम ही छोड़ देगा इसीलिए उनके सामने आप नाचना नहीं। तो देवी ने कहा, ठीक है, अगर वो लोग मेरे सामने नाचे तो मैं क्या करूं? पर हरिदास ठाकुर ने कहा, अगर वो मुझे याद करे तो कृपा करके उन्हें आप नहीं। फिर देवी कहती है, अगर वो आपको स्मरण करेंगे क्योंकि आप मेरे गुरु हो, तो फिर मैं उन्हें छोड़ दूंगा। इसीलिए जप करते हुए या सेवा करते हुए या कभी भी मन विचलित हो जाए तो किसको याद करें? नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। वही हरिदास ठाकुर है, वही ब्रह्मा जी है, पर ब्रह्मा जी का हृदय इन लीलाओं में स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, पर वही ब्रह्मा जी का हृदय कलयुग में हरिदास ठाकुर के चरित्र में स्पष्ट हो जाता है। नाम के प्रति क्या रुचि है और कितना सहनशीलता है कि कामदेव या माया देवी या वैश्या उनको विचलित करने आया, वो उनको विचलित कर दिया। यह है ब्रह्मा जी। ऐसे ब्रह्मा जी के हम संप्रदाय में आ रहे हैं, हमें एक तरह से गर्व होना चाहिए कि इतने श्रेष्ठ महान ब्रह्मा जी आचार्य हमें उनके इस संप्रदाय में स्थान दे रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के चरण कमलों में हम भी कोटि कोटि वंदन करके प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे कष्ट आएंगे, उन कष्टों को सहन करने का आप हमें
बल दीजिए। जैसे ये देवता नमस्कार करके ब्रह्मा जी से कर रहे हैं कि ये आने वाला जो खतरा है इससे हम बचाइए या खतरे को सहन करने का बल दीजिए। ऐसे ब्रह्मा जी से हम भी प्रार्थना करेंगे कि आप कृपा करके हमें भी हमारे भक्ति में आने वाले जो कष्ट हैं, खतरा है, उसे सहन करने का बल दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, ब्रह्मा जी की, श्रील प्रभुपाद की जय। एक आधा प्रश्न हम लेंगे, समय थोड़ा ज़्यादा हो गया। एक प्रश्न किसी का है तो प्रश्न पूछेंगे कि कथा कहोगे? हर बार आप प्रश्न पूछते और हाथ उठाते और कथा बोल के चले जाते। इस बार प्रश्न पूछोगे कि कथा कहोगे? ठीक है, पर बैठ के आराम से बैठ कर बोलिए। जैसे कि प्रभु जी आप स्टार्टिंग में बोले थे कि जब हमें संसार छूटता है तो हम जब हमें संसार सिलेक्ट करता है तो हम सांसद में आते हैं, और जब राधा की धारी सिलेक्ट करते हैं तो हम सत्संग में आते हैं।